मैं उस वक़्त अपनी शादी का एल्बम देख रहा था। शादी के एल्बम में नसीम बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने अपनी शरीके हयात का जो तसव्वुर सोचा था, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। उससे शादी भी बड़े ड्रामाई अंदाज़ में हुई थी। हमारे यहाँ बरादरी में शादी करने का रुझान है। जो बरादरी से बाहर शादी कर ले, उसे अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। नसीम का ताल्लुक हमारी बरादरी से नहीं था। मैं उन तस्वीर को देखकर तसव्वुर ही तसव्वुर में दोबारा से शादी वाले दिन में पहुँच गया था। सब घर वाले और रिश्तेदार शादी की तकरीब में मौजूद थे। मेरे दोस्त भी मेरे इर्द गिर्द बैठे मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे थे कि इतनी खूबसूरत बीवी मुझे मिल रही है। मैं खुद भी अपने आप को खुश नसीब तसव्वुर कर रहा था कि मुझे तसव्वुर से ज़्यादा हसीन बीवी मिल रही थी। यार, तुमने बहुत अच्छी जगह हाथ मारा है। ज़हीर ने मेरे कंधे पर अपने हाथ का जोर दिया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। भाई, अपनी अपनी किस्मत है, ज़ुबैर ने कहका लगाते हुए कहा। उसने ये जुमला जानबूझकर अदा किया था क्योंकि ज़हीर की बीवी वाजबी सूरत की मालिक थी, जबकि ज़हीर एक खूबसूरत नौजवान था। जब वो दोनों साथ खड़े होते तो दोनों की जोड़ी बेजोड़ सी लगती थी। हाथ हल्का रखो, हर वक्त इसका मजाक मत उड़ाया करो, मैंने हल्के से ज़ुबैर के कान में कहा। मेरी बात पर वो मुस्कुरा कर रह गया। इस वक्त नसीम की बहनें और कज़न दूध का गिलास लेकर आईं। गिलास देखकर मैं और मेरे दोस्त चूंके। ज़हीर मुस्कुराया और ज़ोर से बोला, देखो किस प्यार से दूध का गिलास लेकर आई हैं, और तुम लोग ऐसे सोच रहे हो जैसे दूध में जहर मिलाकर लाई हैं। लो, सबसे पहले मैं दूध पी लेता हूँ। ज़हीर ने गिलास उठाकर पीना शुरू कर दिया। उसके दूध पीने पर मेरी और ज़ुबैर की हिम्मत भी बढ़ी और हमने भी दूध पीना शुरू कर दिया। खाली गिलास उनके हवाले कर देने पर भी जब वो अपनी जगह से नहीं हटी, तो मैंने ज़हीर की तरफ देखा। मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? जब दूध पिया है तो उन्हें दूध पिलाई भी देना पड़ेगी, ज़हीर ने कहा। क्यों बही, ये सही कह रहा है ना? ज़ुबैर ने उनसे हिम्मत करके पूछा। 2000 रुपये देने पड़ेंगे, एक लड़की बोली। अरे बाप रे बाप, ये रकम बहुत ज़्यादा है, कुछ राहत करो। क्यों, 2000 रुपये ज़्यादा है? दूसरी बोली। हाँ, बहुत ज़्यादा हैं, अभी जूते छुपाई की रस्म भी बाकी है, ज़ुबैर ने कहा। ठीक है, 100 रुपये कम दे दो, तीसरी लड़की चहकी। ये तो तुमने बहुत बड़ी राहत कर दी है, ज़हीर ने कहका लगाया। हाँ हाँ, उन्होंने हातम ताई की कब्र पर लात मार दी है, ज़ुबैर ने कहा। उसकी बात पर लड़कियों की हंसी छूट गई। अच्छा, 1500 रुपये दे दो, पहली लड़की बोली। न तुम्हारी बात न हमारी बात, 1000 रुपये ले लो, ज़हीर ने चहकते हुए कहा। ज़हीर की बात पर लड़कियां सोच में पड़ गईं और फिर मान गईं। ज़हीर ने उस वक्त 1000 रुपये का नोट लड़कियों के हवाले कर दिया और वो खुशी खुशी चली गईं। 1000 रुपये में भी ये दूध महंगा पड़ा। मैंने ज़हीर के कान में सरगोशी की। ये खास दूध है जो लड़कियों ने पेश किया। जो दूध हम खरीदते हैं वो आम दूध होता है, ज़हीर ने कहा। इसके पीने से कुछ होगा तो नहीं? मैंने चूंक कर पूछा। कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, ज़ुबैर ने मेरे कंधे पर थपकी दी। अम्मी जान के चीखने की आवाज़ पर मैं माजी से दोबारा हाल में लौट आया और तेजी से अम्मी जान के कमरे में गया। अबू भी परेशानी के आलम में कमरे में खड़े थे। क्या हुआ अबू? मैंने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मी ख्वाब में डर गई हैं। ख्वाब में डर गई हैं? मैंने पूछा। हाँ, वही ख्वाब नजर आया था कि एक खौफनाक शक्ल की औरत उनकी तरफ बढ़ रही है और वो तुम्हारी अम्मी का गला घोंट दे देना चाहती है। अबू, अब हर सूरत अम्मी जान को किसी अच्छे आमिल को दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ख्वाब अब इन्हें बाकायदगी से आने लगे हैं। अक्सर इन्हें अकेले में ऐसे भी महसूस होता है कि कोई शय है जो उनके साथ साथ चल रही है। काशिफ बेटे, मैंने पहले इस बात का संजीदगी से नोटिस नहीं लिया था, लेकिन मुसलसल इस तरह ख्वाब में डरना और अकेले में किसी शय की मौजूदगी का एहसास होना इस बात की अलामत है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और तुम्हारी अम्मी को किसी अमल को दिखाना ज़रूरी हो गया है, अबू ने कहा। जी अबू, इस मामले में कोई सुस्ती ना करें, मैंने कहा। मैं वापस कमरे में आ गया। शादी की तस्वीर का एल्बम बेड पर पड़ा था। उसे मैंने एक बार फिर उठा लिया। दुल्हन के लिबास में नसीम बहुत प्यारी लग रही थी। बिल्कुल चीनी गुड़िया महसूस हो रही थी। रंग भी उसका सफ़ेद था जो उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। नसीम से दोस्ती भी एक इत्तेफाक था। एक दिन मैं घर में फारग बैठा था। मुझे बैठे बैठे बोरियत का एहसास होने लगा। कहानी का बकिया हिस्सा सुनने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।